नमस्कार। बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बीपीएससी दे रहे हैं हिंदी मीडियम से, उनके लिए स्पेशल ये चैनल बनाया गया है। और इस चैनल पे अभी करंट अफेयर्स चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अभी हम लोग जो कर सकते हैं बस वही करते हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं। तो इसका अभी ये पीडी का फरवरी मंथ है का करंट अफेयर्स है और इससे पहले सितंबर और अगस्त का करंट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक परिदृश्य अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था। पहले हम लोग मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। और भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस खुखरी सेवा से मुक्त। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संरक्षण संस्करण का परीक्षण। सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण। सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल के लगातार 2 परीक्षण। 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। इसको हम बाद में समझाएंगे कि रक्षा उत्पाद का आयात पे क्यों प्रतिबंध लगाया गया है। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण। छोटे उपग्रहों के कम लागत पर प्रक्षेपण हेतु इसरो द्वारा SSLV का विकास। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज व अन्य अध्ययन हेतु समुद्रयान परियोजना। ये सब मुख्य पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग अभी देखेंगे और वही चीज़ देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण भी प्रारंभ। कोरोना वायरस के वॉरियर्स के लिए तीसरी डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। तो देख लेते हैं हम लोग। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो पहले सीडीएस थे उनका निधन हो गया था। ये बहुत दुखद घटना था। तो ये बीपीएससी को पूछ सकता है कि किस डेट को हुआ था, क्योंकि बीपीएससी हमेशा डेट पूछने में स्पेशल रहा है कि वो किसी एक ऐसे, जैसे हिस्ट्री में भी डेट उठा के पूछ देता है कि बिहार में जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो बिहार में किस डेट को क्या हुआ था, किस डेट को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो ईयर तो पूछता है, ये डेट भी पूछ देता है। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स में भी डेट पूछता है। तो हम लोग याद रखेंगे 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये नीलगिरी जिले में कुन्नूर में हुआ था। नीलगिरी जिले में कुन्नूर में। और नीलगिरी जिला कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये तमिलनाडु में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी एए के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हॉट टॉपिक में आ जाता है। आगे हम लोग इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी थी, उनका नाम था मधुलिका रावत। और एक चीज़ पूछेगा, ये जो नाम था हेलीकॉप्टर का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वो पूछेगा कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था जिससे दुर्घटना हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के एकीकृत दल का गठन रक्षा मंत्रालय ने किया था। आगे इधर कुछ नहीं है। कोरोना युद्ध, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है फरवरी माह के करंट में, कि विश्व चैम्पियनशिप जो हुआ था कुश्ती
कुश्ती का विश्व चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें कौन रजत पदक जीता है भारत से, तो वो है अंशु मलिक। ठीक है, ये अंशु मलिक ने जीता हुआ है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात INS खुखरी सेवा से मुक्त। तो क्वेश्चन आपसे कर देगा कि INS से नौसेना में 32 वर्ष नहीं बीतेगा तो पूछेगा कि INS नौसेना से कौन सा युद्धपोत सेवा मुक्त हुआ है, तो उसमें बहुत सारा नाम दे देगा, तो उसमें आप डालेंगे कि खुखरी। ठीक है, आगे हैं ये सब। आप अगर पहले हम ये क्लास करवाते तो ये सब हम पढ़ के बताते और आपको भी बोलते पढ़ने, लेकिन अभी टाइम तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग अभी सिर्फ रिवाइज करेंगे और मुख्य चीज़ों को देखेंगे। 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। देखिए, रक्षा उत्पादों पर आयात पे प्रतिबंध भारत सरकार ने इसलिए लगाई है क्योंकि जब यहाँ पे भारत में रक्षा उत्पाद जैसे कि बुलेट जैकेट हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब जब यहाँ पे अगर बनेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, उसका रिवेन्यू भी भारत को आएगा, विदेश से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो उसी का उसको हम उसका उत्पाद करके अगर हम उसका उपभोग करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, तो बहुत अच्छा कदम है। आगे चलते हैं हम लोग। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण। देखिए, ये भी कदम भारत सरकार का बहुत अच्छा है। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण क्यों है, क्यों बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा इसलिए है क्योंकि भारत जो है इसरो को कॉमर्शियल बना रहा है। कॉमर्शियल बनाने का मतलब कि कॉमर्शियल बनाने का मतलब कि इनकम होगा। इनकम तब होगा जब आप विदेशी उपग्रहों को आप यहाँ पे प्रक्षेपण करेंगे, क्योंकि आपके पास तो सारा चीज़ अवेलेबल है और बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पास स्पेस क्षमता नहीं है, और तो यहाँ से वो लोग अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करवाते हैं, तो उनके बदले में भारत को पैसे देंगे। तो भारत सरकार की ये बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है, पूछ सकता है आयोग। आगे चलते हैं हम लोग। 15 से 18 वर्ष आयु में युवाओं का टीकाकरण। ये ठीक है, ये नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग आज आते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये भारत यात्रा, भारत रूस 2021वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली में संपन्न, म्यांमार की अपदस्थ सरकार में स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू को 2 वर्ष के कारावास की सजा, नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण, जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला, सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं, अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन व संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, भारत की सदस्यता का दूसरा वर्ष प्रारंभ, भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों को आदान प्रदान, कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान भी साथ ही संपन्न होगा। जर्मनी में ओलाफ शोल्फ नए चांसलर बने, एंजेलो मार्केल का 16वां का समाप्त। तो हम लोग अभी इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में अभी वही देखेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा। देखिए,
रूस के साथ भारत का 2+2 वार्ता हुआ है। अमेरिका के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है और चौथा देश कौन है? रूस है। रूस के साथ भारत का 2+2 वार्ता हुआ है। 2+2 वार्ता का मतलब होता है 2 मंत्री उधर से, 2 मंत्री अपने भारत से। 2 मंत्री में कौन होंगे? एक होंगे विदेश मंत्री और एक होंगे रक्षा मंत्री। तो ये 2+2 वार्ता हुआ है। ठीक है, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का परीक्षण। अब देखिए जेफ, ये नाम याद रखने की चीज़ है कि जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। इससे पहले कौन थी? तो जर्मनी की चांसलर थी, जो अभी नहीं है, पूर्व चांसलर थी। देखिए मैकेंजी स्कॉट कौन है? अमेरिका की है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कमला हैरिस। कमला हैरिस को आप लोग जानते होंगे, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। और भारत की 4 महिलाएं हैं, वो भी दिया गया होगा। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं, तो कौन कौन है? एक है आपका निर्मला सीतारमण, दूसरी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरा है किरण मजूमदार शॉ और चौथी है फागुनी नायर। आगे हम लोग आते हैं। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबान व संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद होता है उसका अस्थायी सदस्य हर 2 सालों पे चुना जाता है, 2 साल के लिए। तो उनको उसमें किसको चुना गया है? तो उसमें है एक अल्बानिया, एक है ब्राज़ील, एक घाना, एक गैबान। 4 देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। अगर ऑप्शन में आएगा चारों तो आप लोग ई मारेंगे, कोई एक आया तो फिर आप लोग उसको ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। भारत व पाकिस्तान द्वारा परमाणु अनुष्ठानों की और कैदियों की आदान प्रदान ये हर साल होता है। जर्मनी में ओलाफ शोल्ज नए चांसलर बने। एंजेला मर्केल का 16 वर्ष का शासन समाप्त। देखिए अभी मैंने कहा था इसे कुछ समय पहले कि 100 सर्वश्रेष्ठ महिला में जर्मनी की चांसलर थी, वो कौन थी? एंजेला मार्केल ही थी। ये थी एंजेला मार्केल। और अभी वो नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री थी वहाँ की। अभी कौन है? तो ये इनका नाम भी बहुत पॉपुलर है, ओलाफ शोल्ज, अभी वहाँ की चांसलर हैं। आगे हम लोग आर्थिक परिदृश्य है। आर्थिक परिदृश्य से मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि आर्थिक परिदृश्य से नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें, क्योंकि जनवरी फरवरी का है, तो इसमें पिछले साल का ही है। आर्थिक के लिए आप लोग जैसे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसके लिए मैं एक सफिशिएंट वीडियो बना के लाऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप लोग को करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और जल्द ही करवा दूंगी उसके लिए। और एक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी करवा दूंगी।